शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उष्णा को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्णा भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है, नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उष्णा और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उष्णा को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्णा भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं।
अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सब को इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है नादानी में ये सब कुछ कर बैठा, लेकिन ना ही अब उशना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उशना को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। मेहनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उशना भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सब को इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है नादानी में ये सब कुछ कर बैठा, लेकिन ना ही अब उशना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उशना को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है
کہ इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्ना भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है, नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उष्ना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उष्ना को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्ना भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है, नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उष्ना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई,
क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उष्णा को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्णा भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है, नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उष्णा और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उष्णा को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्णा भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं।
अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उशना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उशना को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। मेहनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उशना भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उशना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उशना को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि
मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्ना भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है, नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उष्ना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स, खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उष्ना को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्ना भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है, नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उष्ना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स, खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था,
लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उष्णा को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्णा भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है, नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उष्णा और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उष्णा को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। महनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उष्णा भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं।
अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उशना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड इस जुमे को नशर नहीं की गई, क्योंकि 2 हफ्तों से जीतो पाकिस्तान जुमे को नहीं लग रहा था, इसलिए इस ड्रामे की टाइमिंग जुमेरात को कर दी गई है। वैसे पीर से जुमेरात को ही लगता था, लेकिन अब आपको पीर को देखने को मिलेगी। इस ड्रामे की अगली किस्त में क्या होने वाला है शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि शहरोज को गोली लगने के बाद उशना को शहरोज से शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास हो चुका है और इस मोहब्बत का इजहार वो शहरोज के सामने भी कर देगी। शहरोज खुश है कि चलो इसी बहाने इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है। इधर वहाब साहब अपने इकलौते बेटे पर यूं अचानक होने वाली फायरिंग को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। पुलिस बुलाई जाती है और जब तफ्तीश के दौरान नईमा बेगम सुफियान का नाम लेती हैं तो ज़ैनब हैरत से कहती है कि नहीं आपा, सुफियान ये सब नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस के सामने सुफियान का नाम लेने के बाद पुलिस सुफियान को सामने तफ्तीश कर रही है। इधर घर में सुफियान की मां परेशान है कि इनके बेटे ने जो हरकत की है इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस तफ्तीश के लिए इनके घर आती है तो सुफियान की मां उसे गायब करवा देती हैं कि मेरा बेटा तो घर पर है ही नहीं, बल्कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। पुलिस अब इतनी भी सीधी नहीं है कि घबराए हुए चेहरों को देखने के बाद इनकी बातों पर यकीन कर ले। मेहनाज जो इस हकीकत से वाकिफ थी कि सुफियान ने शहरोज पर हमला करवाया है, ये बात अब वो ज़ैनब तक पहुंचा देगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ैनब वहाब साहब से कहकर हमें इस मामले से दूर रखे। ज़ैनब का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया है कि ये क्या किया इस लड़के ने, पागल हो गया है क्या। इधर उशना भी सबको बता देती है कि सुफियान मुल्क से बाहर नहीं गया, क्योंकि सुबह ही यूनिवर्सिटी में मुझसे मिला था और मुझे धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस सुफियान के लिए छापे मारती है और उसे पकड़ लेती है। रफाकत साहब के सामने अपने बेटे के करतूत खुलते हैं तो उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। अपनी बीवी को कोसेंगे कि हम सबको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ज़ैनब के लिए नफरत ने हमें ये दिन दिखाया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। सुफियान की माँ ज़ैनब के पास जाएगी माफी मांगने के लिए कि बच्चा है नादानी में ये सब कुछ कर बैठा। लेकिन ना ही अब उशना और ना ही ज़ैनब और ना ही नईमा बेगम सुफियान को माफ करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल आगे की इकसात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है इस ड्रामे की एंडिंग अच्छे तरीके से होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।